मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल इन दिनों खूब विकास कर रहा है, लेकिन विकास कहीं कहीं जो है वो विनाश भी ला रहा है। क्या विकास बच्चों के बचपन के तुलना में उनको बचपन को छीन कर किया जाएगा या कॉलोनी की शांति भंग करके किया जाएगा? आज ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज का सवाल आपका है में हम पहुंचे हैं भोपाल के सुभाष जो शिवाजी नगर है उसके रविशंकर मार्केट के पास जो 5 नंबर है उसके आसपास की कॉलोनी की हम बात करेंगे। और देखिए यहाँ पर जो विकास कहा जा रहा है जिसे, ये एक कॉलोनी का ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे के अक्सर खेलते थे, तरह तरह के उत्सव जो है वो यहाँ मनाए जाते थे। लेकिन अब इस ग्राउंड में पूरे के पूरे रविशंकर मार्केट की जो तमाम दुकानें हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है। कहा यही जा रहा है कि 40 साल पुरानी मार्केट को तोड़कर मल्टी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी और इसी विकास के नाम पर यहाँ एक शांति प्रिय कॉलोनी जो है काफ़ी शांत वातावरण में है, सरकारी क्वार्टर्स हैं, यहाँ पर जो है वो देखिए आप ग्राउंड को ख़त्म कर दिया गया है और कुछ दिनों में यहाँ पर बाज़ार लग जाएगा। आप समझ सकते हैं कि एक शांति वाली कॉलोनी में अगर मार्केट आता है तो उसकी क्या स्थिति होगी। और यही वजह है कि यहाँ के जो ख़ासतौर से बच्चे हैं, रहवासी हैं, महिलाएं हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं क्योंकि जो मार्केट है उसमें शराब की दुकान भी है और अलग अलग दुकानें भी हैं। तो यहाँ पर अगर बाज़ार लगता है और शहर भर के लोग आते हैं तो यहाँ की शांति भंग होगी और इसकी शिकायत बच्चों ने बाल आयोग में भी की है, दूसरी जगहों पे भी शिकायतें की गई हैं। इसीलिए आज का सवाल जो है वो हम यही पूछ रहे हैं कि विकास किस नाम पर किया जाएगा। इन बच्चों से ही बात करते हैं कि आखिर बच्चे क्या चाहते हैं। बेटा आप बताएं, आपका नाम क्या है? समृद्धि भटनागर है। समृद्धि, ये बताइए अब आपकी कॉलोनी का जो मैदान है इसमें तो बाजार लगेगा जी। तो क्या करेंगे अब आप? क्या खेलने के लिए बहुत वो हो जाएगी हम लोगों को और सब लोग आएंगे तो बहुत असुविधा होएगी हम लोगों को आने जाने में। बहुत लोग रहेंगे, गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी, साइकिल कहाँ चलाएंगे हम लोग। और बैडमिंटन खेलते हैं वो कहाँ खेलेंगे, ग्राउंड में ही तो खेलते थे हम लोग सब लोग, इसलिए हम लोगों को दिक्कत हो रही है। आप क्या चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं कि हम मैदान ही रहे खेलने के लिए। हमारा सारा त्यौहार यहीं बनता है, होलिका दहन यहीं होती है और सारे गणेश फेस्टिवल भी यहीं बनाते हैं हम लोग। तो हम लोग तो नहीं चाहिए कि हम मार्केट आए। आप बताइए बेटा, यहाँ पे तो मार्केट बन रहा है और आप लोगों ने शिकायत भी की हैं, तो कभी कोई आया पूछने कि बेटा आप लोगों की क्या शिकायतें हैं, क्या करना चाहिए? किसी ने सलाह ली बच्चों से? नहीं, ऐसा तो कोई आया नहीं अभी तक, लेकिन हम गए हैं और हमने रिपोर्ट भी की थी। आप लोग बाल आयोग भी गए थे? जी हाँ, हम गए थे। तो क्या आपने शिकायत की है, उसमें क्या मांग की है और क्या बातचीत वहाँ पर हुई है? वहाँ हम गए थे तो हमने ये भी बोला था कि हमें बहुत इनसिक्योरिटी फील होगी और हम खेलेंगे कहाँ और हम साइकिलिंग कहाँ करेंगे। आप भी यहाँ पर साइकिल चलाते थे? तो आप बचपन से इस मैदान में खेलते हैं, यादें जुड़ी होंगी, काफ़ी फेस्टिवल भी मनाए होंगे। अभी ग्राउंड छिन रहा है, आसपास और कोई ग्राउंड है क्या बच्चों के खेलने के लिए? नहीं, यही वाला है जहाँ पे हम लोग मतलब खेलते थे। और अभी होली भी आ रही है तो होली का दहन भी हम लोग यहीं पिछले साल होली का भी यहीं मनाया था आपने? हाँ, हमने होलिका भी इधर ही बनाई थी। हम सारे फेस्टिवल्स इधर ही बनाते हैं। अब दुकानें बनेंगी तो भीड़ बहुत ज़्यादा होएगी, लोगों को घरों में परेशानी होएगी और दुकानों से सबको मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, परेशानी होगी, गाड़ियाँ इधर उधर पार्क होंगी, लोग सुनेंगे नहीं। आपने शिकायत भी की होंगी, क्या तरीका है ये? देखिए आप, इतनी अच्छी कॉलोनी है, इतना अच्छा ग्राउंड है, इसमें मार्केट लाया जा रहा है। मार्केट तो वैसे भी रहवासी इलाके में नहीं होना चाहिए। सर, इसमें हम लोग को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि इतनी युद्ध स्तर पर इतनी रफ्तार से काम शुरू हो गया। सुबह सुबह ही हम तो दिल्ली गए हुए थे, मॉर्निंग में मंडे को आए तो हमने देखा यहाँ तो काम ही शुरू हो गया और इस रफ्तार से काम शुरू है, ऐसा लग रहा है युद्ध स्तर पे काम चल रहा है यहाँ पे। मैम, आप लोगों ने विरोध भी किया है तो अब उम्मीद लग रही है कि ये मार्केट हटेगी या शिफ्ट होगी? क्या चाहते हैं, क्या लग रहा है? उम्मीद तो मुझे है कि हटने चाहिए यहाँ से, क्योंकि ऊपर वाले की कृपा हो जाएगी तो ज़रूर हटेगी। आप बताइए क्या चाहते हैं? सर, हम तो यही चाहते हैं हमारे बच्चों की पूरा जो खेल मैदान है इसको वापस हमें वैसा का वैसा ही मिले, क्योंकि आधी रात तक हम सो नहीं पाते। यहाँ पर पूरी जो रात को आना आवक जावक के साथ में ट्रकों का आना जाना, ये अभी भी आधी रात को आप स्वयं आके 2 बजे रात को भी देखेंगे तो सुबह 5 बजे तक इनका यही रवैया चलता है कि बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक यहाँ उनका घूमना होता है। सुबह शाम घूमते हैं बच्चे, इनका खेलते हैं, सारे त्यौहार हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। अब इनके आने से हमारी जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं हम इनसिक्योर फील करेंगे कि बच्चियों को बाहर निकलने दें कि नहीं देंगे। असामाजिक तत्वों का भी यहाँ पर आना जाना लगा रहेगा। मैडम, एक मार्केट में, कॉलोनियों में जो मार्केट होते हैं उनकी बात करें तो काफ़ी चहल पहल, रात रात को भी शोर शराबा, गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है।
अब आप लोगों की शांति भंग हो जाएगी, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? और कड़ा विरोध करेंगे या क्या कर रहे हैं? अभी तक कुछ विरोध किया आपने? बातचीत हुई है किसी से? जब बाल आयोग गए थे सब लोग साथ में, वहाँ शिकायत करके आए हैं, पर अभी ऐसा कोई रिस्पांस तो मिला नहीं है कोई देखने के लिए कुछ भी। मतलब हम लोग भी नहीं चाहते कि यहाँ पर ये इस प्रकार की दुकानें आए। हमारे बच्चे भी छोटे हैं, मेरा बच्चा 12th में है, अभी इतना आवाज़ हो रही, शोर हो रही है, तो वो बहुत परेशान हो रहा है। एग्ज़ाम भी तो बोर्ड के एग्जाम भी चल रहे हाँ सर 12th का है, तो बहुत दिन भर यहाँ पर ये कुछ होता रहता है, बहुत आवाज़ें आ रही है यहाँ पर। तो बोलते मम्मी जाके मना करके आओ, मैं हमारा मना करने से थोड़ी कुछ होगा यहाँ। इसका मना आपने किया, विरोध किया है कि भाई शोर शराबा कम करें? हम चाहते हैं कि यहाँ से हट जाए दुकानें, सब परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेरी खुद की बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो रात में काफ़ी आवाज़ आने से डिस्टर्ब होता है, परेशानी सबको हो रही है। प्रशासन नहीं मानता है और पूरा मार्केट अगर शिफ्ट करता है यहाँ पे, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? आपके तो पूरा सुरक्षित, पूरी कॉलोनी वासी असुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि असामाजिक तत्व तो बहुत साफ अभी ही आ रहे हैं, तो फिर बात का तो फिर उम्मीद ही कह ही नहीं सकते अपन उसमें। और फिर हमारे बूढ़े माता पिता कहाँ जाएंगे? यहाँ के अलावा कहाँ जाएंगे? वो तो थोड़ी देर के लिए भी उनका बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं? बच्चियां हैं आजकल, मतलब जो देख रहे हैं माहौल, उसके हिसाब से तो ये लगता है ना कि मतलब बच्चियां सेफ रहें। मतलब इतना डर चुके हैं सभी चीज़ों से, तो अब ये लगता है कि ये ग्राउंड, इसलिए तो यहाँ शिफ्ट हुए थे कि चलो ये ग्राउंड अच्छा है, माहौल अच्छा है। लेकिन अब ये सब दुकानें यहाँ आ जाएंगी तो रोज़ गाड़ियाँ ज़्यादा आएंगी, जिससे एक्सीडेंट भी ज़्यादा होंगे। छोटे बच्चों को तो अब हम लोग अभी तो चलो ऑफिस जा रहे हैं तो बच्चों को अपन छोड़ के निकल लेते हैं, लेकिन अब तो वो माहौल, भाई जॉब करोगे कि आप बच्चों को अकेला छोड़ोगे, तो ये सब चीज़ें एक डर है। जी देखिए, कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। ये साइकिल चलाते हुए हमें दिखे थे यहाँ। आप बताइए, आप साइकिल चलाते हैं या ग्राउंड में खेलते थे, आप क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे, तो अब बुरा लग रहा है मैदान जा रहा है तो क्या कहेंगे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी से? क्या मैसेज, क्या मांग करोगे आप लोग? कि ये हटाया जाए। हाँ, और बस, और यहाँ पे हम होलिका भी बनाते थे, खेलते थे, सब करते थे। हम यहाँ पे अभी साइकिल चलाता हूँ मैं, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खेलते थे। अब यहाँ पे लोग खाएंगे, गंदगी फैलाएंगे, तो इधर हम कहाँ से चलाएंगे? बहुत क्रिकेट खेलते, तो मैं सीएम से बोलूँगा कि ये हटा दें ताकि हम खेल पाएँ। और यहाँ पे ग्राउंड भी तो है, बहुत दूर पे है, तो हम जा नहीं पाते हैं, इसलिए यहीं पे खेलते हैं हम पीछे आके। लेकिन अब ये बन गया है तो हम खेल नहीं सकते हैं। ये बस बंद कर देना चाहिए। हम लोग यहाँ पर गेंद गाड़ा, फुटबॉल ये सब खेलते थे, तो इसके लिए। और कोई ग्राउंड है आसपास खेलने के लिए आपके? वहाँ पर है, लेकिन उसके लिए रोड क्रॉस करना पड़ता है, वो मेन रोड पे खतरा रहता है इसलिए। हाँ, मेन रोड पे खतरा भी रहता है, क्योंकि अगर और ग्राउंड बहुत दूर भी है, हम लोग जा नहीं सकते वहाँ पे। जा नहीं सकते, बहुत दूर है वो ग्राउंड। पापा मम्मी मना करते हैं, बोलते हैं पीछे ही चले जाओ। क्योंकि हमारा ग्राउंड है, हम यहाँ पे हमेशा से क्रिकेट खेलते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, और आदि कार्यक्रम, होली, गणेश जी, सब लोग हम इसी में बिठाते हैं। हर कार्यक्रम हम इसी ग्राउंड में करते हैं। तो ये मार्केट बन जाएगा तो हम ये सब काम कहाँ पे करेंगे? क्रिकेट कहाँ खेलेंगे? होली कहाँ चलाएंगे? आप बताइए। कि यार मैदान तो हटाना चाहिए, क्योंकि देखो हमारे पास एक ही ग्राउंड है क्रिकेट खेलने का, और अगर हम यहाँ नहीं खेलेंगे तो और कहीं नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आजू बाजू में एक ग्राउंड है, तो वहाँ पे मंदिर है, और वो वहाँ पे मंदिर है तो पंडित जी है वो मना करते हैं क्रिकेट खेलने को वहाँ पे। अभी एक ही ग्राउंड है, अब यहाँ दुकानें बनेगी तो आप कहाँ खेलेंगे? अब ये मैं तो ये चाह रहा हूँ सरकार से कि ये हटा दें, क्योंकि अब एक ही ग्राउंड है और हमें यहीं खेलना है क्रिकेट। तो आप भी बाल आयोग गए थे? बाल आयोग में शिकायत की है और भी जगह शिकायत करी, आवेदन भी दिया है मैंने। आवेदन क्या बोला अधिकारियों ने? कुछ आश्वासन दिया है क्या? अभी तो कुछ रिएक्शन नहीं है उन लोगों का। उन्होंने बोला कि अभी देखेंगे, टाइम है, ऐसा वैसा करके टाल दिया उन्होंने। यहाँ नगर निगम के या जिला के कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर कोई आते हैं? कभी बातचीत हुई? कभी गए? कभी नहीं हुई, ऐसा कोई आया ही नहीं है। हमारी परेशानी तो नहीं पूछते, बड़ों से पूछते हैं और चले जाते हैं। हम बच्चे तो अलग ही हो जाते हैं। बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे ये चाहते हैं कि ये दुकानें हट जाएँ और हम लोग यहीं पर ही खेलने लगे, क्योंकि हमारा होली का भी यहीं चलती है, होली भी यहीं खेलते हैं और क्रिकेट भी यहीं खेलते हैं। अब ग्राउंड छिन रहा है तो आपकी होली की क्या तैयारी? फिर कैसे होली का? अभी तो होलिका का मैं देख रहा हूँ कि कोई तैयारी नहीं दिख रही है। अब देखना पड़ेगा कि क्या करते हैं। अब मांग तो करिए कि हटाना पड़ेगा, इससे यहाँ का वातावरण भी ख़राब होगा और गंदगी वगैरह तो हुई रही है। लग रही है उम्मीद के कुछ सुनवाई होगी। क्या क्या करोगे इसके लिए? कितना संघर्ष करोगे? हम अपने जितने भी कोशिश करेंगे, मतलब पूरे बच्चों को इकट्ठा करेंगे, यहाँ पे करना पड़ेगा, बैठ जाएंगे, बोलेंगे कि हटाओ हटाओ, जब तक नहीं हटाएंगे हम हटेंगे नहीं यहाँ से। मांग तो है। तो देखिए, बच्चे लगातार मांग कर रहे हैं और बच्चों को बड़ा दुख है, वो कह भी नहीं पा रहे हैं, शब्द कम है, भावनाएं ज़्यादा हैं उनके पास। सर आप बताएं, आप तो काफ़ी जागरूक हैं, इतनी जगह शिकायतें भी की होंगी,
यही ग्राउंड में क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? मार्केट बातचीत हुई कभी अधिकारियों से? देखिए, जब यहाँ पे ये बनाया जा रहा था तो यहाँ के जो हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी थे और साथ में तहसीलदार भी थे, वो भी जब हमने कलेक्टर साहब को सभी को शिकायत की तो कलेक्टर साहब ने तहसीलदार जी को भेजा। जब उनसे डॉक्यूमेंट मांगा गया यहाँ के हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों के पास तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि यहाँ पे बनाया जाए। हमें केवल मौखिक कहा गया कि जहाँ भी आपकी जगह हो, जिस जगह भी आपको सूटेबल लगे वहाँ आप देख लो, आदेश निर्देश बाद में जारी हो जाएंगे। मध्य प्रदेश भोपाल शहर के अंदर, राजधानी के अंदर ये हाल है कि जो जनता है उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो लोग हैं और जो वोट देते हैं मतदाता हैं, उनका राइट बनता है कि उनकी शांति भंग नहीं हो। अभी बच्चों को 10वीं 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं और यहाँ जेसीबी मशीन और डंपर चल रहे हैं और साथ में जो मिक्सचर मशीन होती है सीमेंट और कंक्रीट घोल की, वो चल रही है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। आप देखें मेरे बगल में ये बुजुर्ग हैं, इनको हार्ट की बीमारी है। हार्ट की बीमारी के कारण ये पिछले 3 महीने से इन्होंने अपना हार्ट का इलाज करवाया है, ऑपरेशन करवाया है। उसके बाद ये अभी ठीक हुए और दिन भर सुबह से शाम तक डंपर आना, मशीन गड़गड़ाहट करना, जिससे इन शांति भंग हो गई। बच्चों के खेल का मैदान, यहाँ पे होली जलाते थे, झांकी बैठाते थे, गणेश जी बैठाते थे, दुर्गा जी अब होली कहाँ जलाएंगे, बहुत सारी समस्याएं। और उसके बाद दुकानें आएंगी तो हजारों लोग यहाँ ग्राहक आएंगे, उनकी गाड़ियाँ आएंगी, अनेक टाइप के लोग आएंगे, ठेले वाले आएंगे, फुल्की वाले आएंगे, कोई अंडे वाले भी आएंगे, दारू पीने वाले भी आएंगे। सबसे कि रहवासी कहाँ से निपटेंगे? मैं माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी से, नगर निगम की महापौर मालती राय जी से और जो भी जनप्रतिनिधि हैं कि जब आप वोट लेने आते हो तो जनता की समस्याओं को सुनने भी आपको आना चाहिए। और यहाँ की जनता आक्रोशित है और अन्याय हो रहा है तो भोपाल नागरिक समिति के अध्यक्ष होने के नाते पूरी भोपाल के शहर की जनता इनके साथ खड़ी है। मैं चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि भी इनके साथ खड़ा होना चाहिए। अब बाबूजी आप बताएं, बुज़ुर्ग व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा ताज़ी हवा बताई जाती है, डॉक्टर्स कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टहलें, घर से बाहर ताज़ी हवा लें सुबह शाम की। आपकी कॉलोनी में अभी तो मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा वातावरण है, लेकिन उम्मीद है कि मार्केट आने के बाद ये ताज़ी हवा बचेगी? बिल्कुल नहीं बचेगी ताज़ी हवा। हमारा तो ये कहना है साहब कि ये जो प्रशासन है ना, पहले तो कोई इनको पास परमिशन नहीं थी, ये बगैर परमिशन के ज़बरदस्ती बना रहे हैं। और इसमें हम सबनानी जी से भी हमारे लोग मिले थे, कमिश्नर से भी बात हुई, कलेक्टर से भी बात हुई, और ये मतलब अनदेखा करके और ये इतना तान दिया है। अब यहाँ से देखिए ये पूरी हवा ख़त्म हो गई। बच्चों के एग्ज़ाम में वो नहीं हो पाएंगे, पढ़ाई नहीं हो पाती, रात भर डंपर आते हैं, फिर दिन भर दोचते हैं। इस करते करते 8 दिन हो गए और यहाँ के पूरे लोग परेशान हैं। तो हम ये चाहते हैं कि तत्काल काम रुक जाए सर। बाबूजी विधायकों से भी बात की, सबनानी जी से, स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से बात हुई, फिर भी यहीं तुले हुए हैं कि इसी ग्राउंड में मार्केट लाना है। तो कैसे ग्राउंड बचाएंगे अब आप? सबसे बड़ी बात तो ये है, सबनाथ जी ने मना भी किया था, उसके बाद भी एक PWD SDO है, हाउसिंग बोर्ड का कौन सा SDO है, वो है तो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। जनता की नहीं सुनवाई हो रही, उसकी जिद की सुनवाई है। और रात भर यहाँ डंपर आते हैं और गिट्टी और ये मलमा डालते हैं, इतनी आवाज़ आती है, रात भर हम सो नहीं पा रहे। बीमार आदमी है, कहीं किसी को हमको कुछ हो जाएगा, उसकी जिम्मेवार कौन होगी? ये गवर्नमेंट को तय करना है जी। तो यहाँ नहीं बनना चाहिए ना। बच्चों का खेल ग्राउंड है, होली मनाते हैं यहाँ पर, दुर्गा बिठालते हैं, दुर्गा पूजन करते हैं, गणपति भगवान का बना हुआ है। सब बच्चे, छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? यानी ये एकता और संगठन का भी केंद्र ये ग्राउंड है और त्योहार मनाते हैं, धार्मिक उसका उत्सव का भी केंद्र है, खेल कूद का भी है। खेल कूद का ही मैदान है नगर पालिका की ओर से जी, और उसको सही किया जा रहा है। कोई कॉलोनी जब विकसित की जाती है तो खेल ग्राउंड उसमें अनिवार्य होता है। अब इस कॉलोनी में जब बनाई गई होगी तो ग्राउंड रखा गया। अब इसका कोई ऑप्शनल बताया गया है कि कहीं और ग्राउंड या जगह दी जाएगी आसपास बच्चों के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। 5 नंबर के जो दुकानदार हैं और जो हाउसिंग बोर्ड के इंजीनियर हैं, वो लोग आए, उन्होंने कहा ये जगह अच्छी है। रहवासियों से कोई पूछा नहीं गया, रहवासियों से कोई जानकारी नहीं ली गई। और माननीय विधायक जी को यहाँ के जो हाउसिंग बोर्ड के इंजीनियर थे, उन्होंने गलत जानकारी दे दी कि यहाँ पे मात्र 10 लोग रहते हैं और सबकी सहमति है। यहाँ पे सबकी सहमति के अनुसार ये निर्माण कार्य किया जा सकता है। हाउसिंग बोर्ड के जो इंजीनियर हैं उन्होंने बहुत गलत जानकारी विधायक माननीय भगवान दास सबनानी जी को दी है, जबकि यहाँ के लोग
बहुत सारे लोग रहते हैं और सब बच्चे इसी खेल मैदान में खेलते हैं। यहाँ पे बिना अधिकृत अनुमति के यहाँ पे निर्माण कराया जा रहा है और किसी को यहाँ पे बोला नहीं गया कि आपको हम इस खेल मैदान की जगह दूसरी जगह देंगे। जबकि यहाँ के हाउसिंग बोर्ड के इंजीनियर मजाक करते हुए ये पाए गए कि अपन एक काम करते, दुकान तो यहीं बना देते हैं और यहाँ के जो रहवासी हैं उनको कहीं यहाँ से भगा देंगे। ऐसे मजाक कर रहे थे हाउसिंग बोर्ड के जो इंजीनियर थे, जो अधिकारी थे, इस तरह मजाक बना रहे थे यहाँ के रहवासियों का, जो कि बहुत अनुचित है। और पूरा भोपाल शहर इनके साथ है, रहवासियों के साथ है। हम पुरजोर विरोध करेंगे। वो हो सकेगा तो आने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी ये भोपाल शहर की जनता करेगी, यदि इसी तरह की मनमानी अधिकारी करते रहे तो। मैम, आप तो यहीं रहते हैं पास में, अब क्या ऑप्शंस बचते हैं? अब अगर ग्राउंड आता है तो फिर अंतिम सर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है। ये पीछे में एक ग्रंथालय है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के सामने अच्छी खासी ज़मीन है। इधर मस्जिद के पास अच्छी खासी ज़मीन है। पता नहीं क्यों इन्हें हमारा ग्राउंड ही दिखा है। मतलब हमारे बच्चों की कोई वैल्यू नहीं है क्या? हमारी सुरक्षा, बच्चों की सुख शांति कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। हमारी सुनेगा कौन? हमें आज तक समझ में नहीं आ रहा, हमारी सुनेगा कौन? क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, यही मांग है, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, तमाम रहवासियों की यही मांग है कि इस ग्राउंड को बचा लिया जाए, शांति भंग ना की जाए, क्योंकि खेल ही नहीं, कार्यक्रमों का, एकता का, भाईचारे का प्रतीक और केंद्र भी है ये ग्राउंड। लेकिन अब देखना यही होगा कि तमाम जो शिकायतें की गई हैं, मांग की गई है, विरोध किया गया है, इसके बावजूद अभी तक तो काम रुका नहीं है। आगे सरकार और स्थानीय प्रशासन जो है इस ग्राउंड पर बच्चों की मांग पर, रहवासियों की मांग पर क्या कुछ फैसला करती है। सवाल आपका है मैं आज सिर्फ इतना ही। आगे किसी और जनहित के मुद्दे पर हम आपसे लगातार बात करते रहेंगे और आपके मुद्दे उठाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।